हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर सेकंड का नाम है ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम में हमने एक सिस्टम पहले कंप्लीट कर लिया था, वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इससे पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं और आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो यदि आपने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा है या चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है आरबीएससी का फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। आपको सारे सिस्टम के डायग्राम लर्न करने हैं जो कि सेकंड चैप्टर में दिए हुए हैं ह्यूमन सिस्टम चैप्टर में। तो फर्स्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होता है नोज से, नोज के बाद में माउथ, माउथ के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में वो अपने साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स के बाद में ये विंड पाइप, विंड पाइप के बाद में लंग्स और लंग्स के बाद में ये है डायफ्राम। तो आपको डायग्राम आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मैं पिछले 3 वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, हमारी बॉडी किससे बनी हुई होती है? छोटी छोटी सेल से, यानी कोशिकाएं। तो कोशिकाओं को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी मिलेगी तो हमारी कोशिकाएं एक्टिव रहेगी, कोशिकाएं एक्टिव रहेगी, सेल एक्टिव रहेगी तो हम एक्टिव रहेंगे या हम जी पाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि हमारी सेल जो है वो उन सेल को एनर्जी ना मिले और सेल एक्टिव ना रहे तो हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेल होती है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी के सोर्स फूड एंड ऑक्सीजन। फूड तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, यानी कि फूड में हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करवा देता है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर क्या होता है कि फूड से तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज मिलता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमें इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिलता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो एनर्जी फॉर्म करते हैं और दूसरी 2 सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक तो एनर्जी और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनर्जी तो हमारी सेल्स जो होती है ना हमारी बॉडी में, वो यूटिलाइज कर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन के द्वारा ही हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो यही है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम कि CO2 को लाना बॉडी में और फिर लंग्स तक लाके छोड़ देना O2 को। फिर वहाँ O2 से जो ब्लड वेसल्स होती है वो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुँचाएगी। और फिर क्या करेगा? ब्लड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग में ला के छोड़ देगा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है, लंग्स हो गया, विंड पाइप हो गई, ट्रेकिया हो गया, ये सब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? O2 और CO2 का एक्सचेंज करना। बस आगे बात समझ में। तो चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है, हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी मसल। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? माउथ, फेरिंग्स और साउंड बॉक्स। ठीक है, और माउथ, ये चारों आज इसमें आते हैं, ये हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें आएगी विंड पाइप, विंड पाइप के बाद में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, थर्ड आएगा लंग्स और फोर्थ आएगा एल्वियोली। फिर रेस्पिरेटरी मसल में आएगा डायफ्राम। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हमारे ये पेंडिंग है, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन है ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एल्वियोली। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रेकिया पढ़ेंगे। तो ये है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। आगे बात समझ में? ये क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, जिसमें कि फर्स्ट में विंड पाइप होती है। विंड पाइप के बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। विंड पाइप जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ये वापस ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। फिर ये वापस अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। ऐसे फर्दर ये डिवाइड होती ही जाती है, होती जाती है। अब किन किन पार्ट में डिवाइड होती है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है विंड पाइप। विंड पाइप वापस 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है। वापस ये ब्रोंकाई अलग अलग पार्ट में फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया या कह दो विंड पाइप। विंड पाइप कहना या ट्रेकिया कहना उचित है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है विंड पाइप या ट्रेकिया में। ठीक है, एक ही बात है। जैसे फूड पाइप और इसोफेगस है, वैसे ही विंड पाइप और ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया का काम क्या होता है कि एयर को पास करना, कहाँ से? लेरिंग से लगाकर ब्रोंकाई तक। ठीक है, तो एयर जो है वो इसके थ्रू ही जाती है लंग्स में।
किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू। और ट्रेकिया कहाँ से चालू होती है, तो लेरिंग से चालू होती है। ख़त्म कहाँ होती है, जो ब्रोंकाई शुरू होती है वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रेकिया इज मेड अप कार्टिलेज रिंग्स, यानी कि जो ट्रेकिया होती है या विंड पाइप होती है वो कार्टिलेज रिंग से बनी हुई होती है। अब ये रिंग्स सी शेप की होती है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप कि ये रिंग, ये जो ट्रेकिया है इस पर ये कार्टिलेज रिंग्स लगी हुई है जो कि सी शेप की होती है, ठीक है। ये कार्टिलेज रिंग्स जो होती है वो सी शेप की लगी हुई होती है। तो ये कार्टिलेज रिंग्स क्या करती है कि इस विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती है, कोलैप्स नहीं होने देती है, यानी कि पास में नहीं होने देती, चिपकने नहीं देती है। यदि विंड पाइप है, यदि चिपक जाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस रिंग्स के जो विंड पाइप होती है पूरी तरह से चिपकी हुई होती है और इस विंड पाइप को चिपकने नहीं देती है। अगर विंड पाइप चिपक गई, पास में चली गई तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए ये कार्टिलेज रिंग्स होती है जो कि क्या करती है, इस विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती है। और ये रिंग्स जो होती है वो पास पास होती है बिल्कुल। और ये विंड पाइप 5 सेंटीमीटर होती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये विंड पाइप जो है वो एक पतली ट्यूब है 5 सेंटीमीटर की। और इस पर सी शेप की रिंग्स लगी होती है, इनको कार्टिलेज रिंग्स कहा जाता है। ये कार्टिलेज रिंग्स क्या करती है, किससे बचाती है हमें, कि जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स नहीं हो, पास में चिपके नहीं। यदि चिपक गया तो हवा अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये रिंग्स क्या करती है, इसको चिपकने नहीं देती है, किसको, ट्रेकिया को। और ये ऑलवेज ओपन रखती है ट्रेकिया को, ठीक है। कॉमन सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ट्रेकिया ज्वाइन लेरिंग्स टू ब्रोंकाई, ट्रेकिया किससे, ऊपर की ओर लेरिंग से ज्वाइन होता है और नीचे की ओर ब्रोंकाई से ज्वाइन होता है। ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रांचेस, ईच ब्रांच गोइंग इनटू लंग्स। और जो ये ट्रेकिया है, ठीक है, बताता हूँ, ये ट्रेकिया है, सॉरी, विंड पाइप या ट्रेकिया। तो अब ये वापस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यही ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस पार्ट को कहा जाता है ब्रोंकाई, क्या कहा जाता है, इस पार्ट को ब्रोंकाई कहा जाता है। तो ये जो ट्रेकिया डिवाइड हो रही है वापस ब्रांच में, अब ये ब्रांचेस कहाँ जाके खुल रही है, ये ब्रांच लंग्स में जाके खुल रही है। बस यही बताया हुआ है, बता देता हूँ डायग्राम में, वापस कंफ्यूज होंगे। तो ये है ट्रेकिया। अब ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड है, दो ब्रांच में डिवाइड है। अब ये ब्रांच कहाँ जाके खुल रही है, तो ये ब्रांच लंग्स में जाके खुल रही है। दिस ब्रांचेज आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई है, अब ये ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में जाके खुल रही है, ये वाली ब्रोंकाई ये लंग्स में जाके खुल रही है। तो अब इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है, ये वाली ब्रोंकाई, ठीक है। इनको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है, वो आगे बता दूंगा किस प्रकार से। द इपेथेलियम इन ट्रेकिया प्रोड्यूस मक्कस विच फिल्टर इम्प्योरिटी फ्रॉम एयर। सेल में इपेथेलियम होती है, ठीक है। तो इपेथेलियम जो होती है ट्रेकिया में या विंड पाइप में, वो क्या करती है, मक्कस को प्रोड्यूस करती है। मक्कस को हिंदी में कह सकते हैं जैसे श्लेष्मा। तो ये श्लेष्मा या मक्कस क्या करता है कि जो एयर आती है उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है और एयर को प्यूरिफाई करता है। जिस प्रकार से हमने नोज़ में पढ़ा था कि उसमें मक्कस और हेयर होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो विंड पाइप होती है या ट्रेकिया होती है उसमें एक इपेथेलियम होता है जो कि मक्कस को प्रोड्यूस करता है और इसमें एयर को प्यूरिफाई करता है। दो जगह एयर प्यूरिफाई हो रही है, फर्स्ट नोज़ और सेकंड ट्रेकिया में, ये है ट्रेकिया। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये मैंने पॉइंट कहा था ना कि ये वापस प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, और इसी प्रकार से प्राइमरी ब्रोंकाई की तरह सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इस प्रकार से छोटी छोटी ब्रोंकाई होती है, वो मैं बताता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है ट्रेकिया, ठीक है, ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया का हो या विंड पाइप का हो। तो ये विंड पाइप दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, बड़े बड़े दो पार्ट में, इधर भी देख पा रहे होंगे और इधर भी देख पा रहे होंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो इस पार्ट को कहा जाता है, इस पोर्शन को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। इस पोर्शन, ये तो हो गई विंड पाइप। अब इस पोर्शन को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या है, अब वापस प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वापस नई ब्रांच में डिवाइड हो रही है। ये देखो, एक इधर हो रही है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो वापस नई ब्रांच में डिवाइड हो रही है। एक हो गई ये और एक हो गई ये, वापस इधर ये भी और इधर ये, इधर वापस ये जो है वो एक तो इधर हो गई और एक इधर एक इधर। तो वापस
प्राइमरी ब्रोंकाई जो वापस नई ब्रांच में डिवाइड हो रही है तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वापस नई नई ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है, सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गई, ये वापस छोटी छोटी ब्रांचों में वापस डिवाइड हो रही है जो कि आपको येलो येलो दिख रही है। अब इनको वापस टर्सरी ब्रोंकाई कहा जाता है। ये डायग्राम में देखना, हाँ, कौन कौन से कलर वाली जो ब्रोंकाई है उसको कौन कौन सी ब्रोंकाई कहा जाता है। जैसे कि जो ये अपने ग्रीन कलर की जो ये ब्रोंकाई दिख रही है इसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है, जो कि फर्स्ट पार्ट जो कि फर्स्ट टाइम डिवाइड हो रही है, वापस सेकंड टाइम जो डिवाइड हो रही है वो हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई, वापस थर्ड टाइम जो डिवाइड हो रही है सेकेंडरी ब्रोंकाई से वो हो गई टर्सरी ब्रोंकाई, इसी प्रकार से। और जो लास्ट में जो ब्रोंकाई डिवाइड होती है उसको कहा जाता है स्मॉलर ब्रोंकाई, जो पीली ब्रोंकाई के पास में वापस ये लाल लाल ब्रांचें आपको दिख रही होगी। अब इन लाल लाल जो आपको ये ब्रोंकाई दिख रही है तो इन पर एक बॉल जैसे कुछ गुच्छे होते हैं, ठीक है, हर जगह, जो कि मिलियन में होते हैं, ठीक है। तो इनको एल्वियोली कहा जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ट्रेकिया वापस दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी ब्रोंकाई दो तरफ डिवाइड है, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वापस सब ब्रांच में डिवाइड है, उनको कहा गया है सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वापस सब ब्रांच में डिवाइड है, उनको कहा गया है टर्सरी ब्रोंकाई। अब टर्सरी ब्रोंकाई वापस सब ब्रोंकाई में डिवाइड है, उनको कहा जाता है स्मॉलर ब्रोंकाई। ठीक है, कंप्लीट। तो ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। अब इनको नाम देख सकते हैं आप, ये है राइट ब्रोंकाई, ये है लेफ्ट ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वापस छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो रही है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू टर्सरी ब्रोंकाई। अब वापस सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वापस छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो रही है, ये येलो येलो येलो, तो इनको कहा जाता है टर्सरी ब्रोंकाई। ईच टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ये वापस जो येलो येलो जो ब्रोंकाई है टर्सरी ब्रोंकाई, वापस ये छोटी छोटी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है, इनको कहा जाता है स्मॉलर ब्रोंकाई या टर्मिनल ब्रोंकाई, दोनों एक ही बात है। टर्मिनल ब्रोंकाई एंड इन एल्वियोली। अब जो टर्मिनल ब्रोंकाई या जो स्मॉलर ब्रोंकाई है, ये रेड रेड वाला पोर्शन, इसका जो लास्ट एंड है इस पे एल्वियोली होती है, वो मैं आपको आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से हर एक स्मॉलर ब्रोंकाई पे ये स्ट्रक्चर होता है गुच्छेदार, जिसको एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, द गैसेज एक्सचेंज हैपन थ्रू एल्वियोली। और जो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, वो CO2 O2 लंग्स में से ब्लड में जाती है, तो वो इस गुच्छेदार जो स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू ही एक्सचेंज होती है गैसेज। यदि वो गुच्छेदार नहीं, इसमें नहीं बताया गया है, इसमें खाली आपको ब्रोंकाई बताई गई है कि प्राइमरी ब्रोंकाई कौन सी है, सेकेंडरी ब्रोंकाई कौन सी है, टर्सरी ब्रोंकाई कौन सी है और स्मॉलर ब्रोंकाई कौन सी है। तो स्मॉलर ब्रोंकाई के एंड पर वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है एल्वियोली। यहाँ पर हर इस जगह पर जो कि CO2 और O2 का एक्सचेंज करने में मदद करता है। इन स्ट्रक्चर है हम बात कर रहे हैं कि एल्वियोली, उससे वेसल्स कनेक्ट होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये आपका कंप्लीट हो गया होगा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो एक बार और देख सकते हैं डायग्राम। अब पढ़ते हैं हम लीवर। ठीक है, लीवर क्या है? लीवर आप जानते ही हैं, फेफड़े, हिंदी में कहा जाता है फेफड़े। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, यहीं लंग्स से ही जो CO2 और O2 जो है वो ब्लड के द्वारा एक्सचेंज होती है। और इस जगह ये लंग्स है, जो सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं उनके लंग्स जो है वो इतने कंप्लीट वर्क नहीं करते हैं, तो स्मोकिंग नहीं करनी है। लंग्स आर फ्लेक्सिबल सॉफ्ट एंड बलून लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है और गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है इसका, बलून। लंग्स आर मेड अप ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली एंड ब्लड वेस कैपिलरीज। अब जो ये लंग्स है, अब ये लंग्स किस चीज़ से बना हुआ है? अब ये लंग्स ब्रोंकाई से बना हुआ है, ब्रोंक्यूल से बना हुआ है, छोटी छोटी ब्रांचों से बना हुआ है, ब्लड वेसल से बना हुआ है, इसमें सब मिक्स होता है लंग्स में ही। लंग्स इन मैन आर हेवियर देन दस इन वुमेन। वुमेन से ज़्यादा हेवी लंग्स मैन में होता है। जो मैन होते हैं उनमें हेवी लंग्स होता है, ठीक है, लंग्स का वेट जो होता है वो हेवी होता है और वुमेन में हल्का होता है।
द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इंटू 2 lobes एंड द राइट लंग्स इज डिवाइडेड इंटू 3 lobes। यानी कि जो हमारे लंग्स, आपको पता है 2 लंग्स है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब में डिवाइड है, यानी कि 2 पार्ट में, ठीक है, या लोब कहो या पार्ट कहो तो। और राइट लंग जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने लोब में डिवाइड है, वो है 3 लोब में डिवाइड है। इमेज बताता हूँ आपको। तो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे कि जो राइट लंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन से, तो सुपेरियर लोब, मिडिल लोब, इन्फेरियर लोब। तो आपको ये नाम लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो नाम है वो आपको याद नहीं करने हैं। आप बस इतना याद रखो कि राइट लंग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। याद रखो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो ये बात नहीं। और लेफ्ट लंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब, ठीक है। आगे बात समझ में, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी सब लोब। अब ये हमने जो 2 लोब और 3 लोब देखे थे, तो अब ये 2 लोब है, ठीक है। तो अब ये 2 लोब जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कौन सी लंग, जैसे कि जो राइट लंग है, ठीक है, राइट लंग जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, 1 2 3, सॉरी ज़्यादा हो गई। जो राइट लंग है वो कितने लोब में डिवाइड है, 3 लोब में। अब ये वापस जो से ये लोब है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, अब ये वापस छोटी 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 सब लोब में वापस ये डिवाइड है, सब लोब, ठीक है। और फिर पॉइंट है, ईच सब लोब इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट हैज़ फाइन ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई, आर्टरी, वेन विच मेक फंक्शनल यूनिट। और वापस ये जो छोटी छोटी ईच लोब है जो मैंने भी डायग्राम में बताई थी, वो सब लोब में डिवाइड है। और वापस सब लोब जो है वापस इनकी वापस छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड है, ठीक है। ये ब्रांचें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि ब्रोंकाई हो गई, आर्टरी हो गई, वीन हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 4th टॉपिक, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली जो टर्मिनल एंड होता है, जो ये ब्रांचें हैं, ठीक है, ये कौन सी ब्रांचें हैं लंग्स में, जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई। तो अब टर्मिनल ब्रोंकाई के एंड पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये गुच्छेदार बोल जैसा ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस टाइप के गुच्छे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सारी ब्रांचें जो कि टर्मिनल जो ब्रोंकाई है उसके एंड पर इस प्रकार के गुच्छे होते हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है, जो कि ब्लड वेसल्स एक प्रकार की ब्लड वेसल जो है इम्प्योर ब्लड लाएगी, और दूसरी प्रकार की जो ब्लड वेसल होगी वो प्योर ब्लड ले जाएगी लंग्स में। जो ब्लड हम कहते हैं ना कि लंग्स में प्योरीफाई होता है, ब्लड प्योरीफाई किस प्रकार से होता है कि लंग्स में जो है वो ब्लड में O2 भेज देता है लंग्स, और CO2 जो है वो लंग्स अपने पास रख लेता है, और फिर ये CO2 लंग्स हमारे बाहर निकाल देता है नोज़ के द्वारा ये लंग्स, और O2 को जो है वो ब्लड में मिक्स कर देता है। O2 वाला ब्लड को ही हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। और CO2 वाला जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, जो कि हमारी बॉडी की सेल से आता है, जो कि लंग्स क्या करता है, उसको अपने पास ही रखता है, और उस ब्लड में CO2 छोड़ देता है, जो कि प्योर ब्लड चल हो जाता है, और फिर वो हार्ट में जाता है, और हार्ट से वापस पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। वो हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है उसमें हम देखेंगे अच्छी तरीके से। बस आपको एल्वेली का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और इसमें ही प्यूरीफाई होती है क्या, ये सॉरी ब्लड प्यूरीफाई होता है, ठीक है। तो ईच लंग इज मेड अप स्पॉन्जी टिश्यू एंड कंटेन मेनी कैपिलरीज। जो लंग है, हर लंग से एस लगाना भूल गया हूँ, तो हर लंग्स जो है वो स्पॉन्जी टिश्यू से बना हुआ है, और ये इन लंग्स में बहुत सारी कैपिलरीज होती है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अबाउट 30 मिलियन एल्वेली आर फाउंड। इस प्रकार की 30 मिलियन एल्वेली फाउंड होती है, 1 2 3 इसी प्रकार की, ये 1 2 3 ही है, 3 नहीं है, ठीक है। ये कितनी है, ये 3 ही है। तो इस 3 प्रकार की 30 मिलियन एल्वेली होती है, 1 2 3 4 5 100 200 500 1000 ऐसे 30 मिलियन एल्वेली होती है, ठीक है। ऐसी बोल है जो कि क्या काम करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वेली। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, एल्वेली में होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टारलाइट एजुकेशन को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।